चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। बीच में साकेत सॉल्यूशन दे रहा था। साकेत कह रहा था सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि यहां पर टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना और टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना करके हमने ये टी को रिटर्न कर दिया, यानी बिट पैटर्न रिटर्न कर दिया, राइट। ये टी है, राइटिंग समझ में आ रही है ना, अब तो आदत पड़ गई होगी। चलिए मैं थोड़ा साफ साफ लिखने की कोशिश करता हूं, रिटर्न टी। ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है, ये साकेत का सॉल्यूशन है, ठीक है। और यहां पर कह रहा है कि वॉइड की जगह कर दो टेस्ट। अब क्या होगा कि जब हम इस शो मेथड को कॉल करेंगे तो रिटर्न क्या कर रहा है टी, और रिटर्न टाइप क्या है टेस्ट। तो ये कह रहा है कि टेस्ट टाइप के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करा लो और t1 डॉट वर्क कॉल कर लो। तो इससे वो सिनेरियो बन जाएगा कि आप कैसे इस ऑब्जेक्ट को इस मेथड के फिनिश होने के बाद कॉल कर पाओगे। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये सॉल्यूशन सही है? यस और नो? देखना पड़ेगा तो देखो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं और देख करके बताओ क्या ये ठीक है। ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। रीजन भी क्योंकि टेस्ट क्लास खुद इस मेथड के अंदर है, और अगर इस मेथड के अंदर है तो मैंने बताया था इस टेस्ट क्लास का स्कोप बस यहां से यहीं तक होगा, और इसका ऑब्जेक्ट क्लास डिफाइन होने के बाद बना सकते हैं, उससे पहले इसे पता ही नहीं होगा टेस्ट क्लास है क्या। तो फिर इस मेथड को भी ये नहीं पता होगा कि टेस्ट क्या है, किस टाइप का रिटर्न टाइप है ये, क्योंकि टेस्ट क्लास तो अभी एग्जिस्ट करती नहीं है। प्लस यहां पर भी यही प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इस टेस्ट क्लास का स्कोप बस यहां से यहां तक है, तो उसे ये पता नहीं लग पाएगा कि ये टेस्ट क्लास कहां है, राइट। क्योंकि ये मेथड कॉल होगा उसके बाद इसकी एग्जिस्टेंस आएगी, उससे पहले ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये तो कंपाइलेशन एरर आपको वैसे ही दे देगा, राइट। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन देखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया और मैंने एक इंटरफेस बनाया, इंटरफेस आई, नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने यहां पर इंटरफेस आई दे दिया, राइट। और इसके अंदर मैंने बना दिया एक मेथड वर्क। क्या बना दिया? पब्लिक वॉइड वर्क। इंटरफेस के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं इसलिए बॉडी देने की जरूरत नहीं है। इंटरफेस आई पब्लिक वॉइड वर्क, और मैंने क्या किया, ये टेस्ट इंप्लीमेंट्स आई कर दिया, यानी ये क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। अगर ये क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो वर्क मेथड की बॉडी देनी पड़ेगी, और इसने वर्क मेथड की बॉडी दे दी। अब मेरे पास 3 क्लासेस, 2 क्लासेस हैं, क्लास एक्स एंड क्लास वाई, और एक इंटरफेस है, और एक मेरे पास इनर क्लास है। अब मैंने यहां पे टेस्ट की जगह क्या लिख दिया, यहां पे लिख दिया आई, करेक्ट। और मैंने यहां पर टी की जगह लिख दिया आई, यहां पर भी लिख दिया आई, और रिटर्न भी करा दिया मैंने आई। अब इससे होगा क्या देख लेते हैं। इंटरफेस है, इस क्लास ने इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है, और हमें पता है सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल किसी भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है, ये आपने बेसिक जावा ट्रेनिंग में देखा हुआ है। तो इसका मतलब क्योंकि इंटरफेस भी इसकी इंप्लीमेंटर क्लास है, यानी सॉरी ये टेस्ट आई की इंप्लीमेंटर क्लास है, यानी आई एक तरीके से इसका सुपर हुआ। तो यानी सुपर क्लास या इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल उसकी इंप्लीमेंटर क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है। आई डॉट वर्क जब आप कॉल करोगे तो पॉलीमॉर्फिकली ये वाला वर्क कॉल होगा, क्योंकि कंपाइलर रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखेगा कि वर्क मेथड है या नहीं है, और रेफरेंस के अकॉर्डिंग जब देखेगा तो रेफरेंस किसका है, आई का। आई के अंदर वर्क मेथड अवेलेबल है, कंपाइलर अलाउड कर देगा। जब रन होगा तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, इस टेस्ट का बनेगा, और इसका ऑब्जेक्ट जब एग्जिस्टेंस में आएगा तो वर्क मेथड जिसका एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होगा उसका मेथड कॉल कर देगा। तो इस केस के अकॉर्डिंग ये कंपाइलर इसे अलाउड कर देगा। यहां से रिटर्न आई कर दिया, रिटर्न आई का मतलब है इस ऑब्जेक्ट का बिट पैटर्न रिटर्न होकर के आया कहां पर, T1 में, और T1 के पास यानी ये वाला ऑब्जेक्ट आ चुका है, राइट। एक बार देख लेते हैं।
यहां पर T1 की जगह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहां पर टेस्ट तो पता ही नहीं होगा। ओबी ने रिटर्न किया आई और इसका रिटर्न टाइप था आई, मैंने इसे वेरिएबल में स्टोर करा लिया। आई ले लीजिए या कुछ भी ओबीआई ले लीजिए, ओबीआई, राइट। और यहां पर भी चेंज कर दिया मैंने ओबीआई। क्यों किया, क्योंकि यहां पर रिटर्न टाइप आई था, तो आई टाइप के ही वेरिएबल में मैं स्टोर कराऊंगा, रेफरेंस वेरिएबल में, और इसी रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से मैं इसे कॉल करूंगा। अब देख लेते हैं, अगर फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, अगर कंपाइलर ने ये अलाउड कर दिया होता कि आप इस बी को एक्सेस करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, राइट। कंपाइलर ये अलाउड नहीं करेगा, यहां पर कंपाइलेशन एरर देगा। मैं सिर्फ ये सिनेरियो लेकर के बता रहा हूं, अगर अलाउड कर दिया होता तो क्या प्रॉब्लम हो सकती थी। यहां पर अब देखते हैं, एक्स का ऑब्जेक्ट बना, एक्स का ऑब्जेक्ट बना, ये स्टैक बनना स्टार्ट हुआ, किसका, वाई का, वाई का स्टैक बनना स्टार्ट हुआ। यहां पे एक ओबी रेफरेंस वेरिएबल बना और इसने क्या किया, एक ये स्टैक है, ये हमारी हीप मेमोरी है। एक ऑब्जेक्ट बना किसका, एक्स टाइप का, इसमें क्या क्या जाएगा, एक इंट ए जाएगा जिसकी वैल्यू है 5, एक शो मेथड जाएगा पब्लिक जो आई टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, शो, मैं पूरा मेथड यहां पर नहीं लिखूंगा बट ये सारे मेथड की बॉडी यहां पर अवेलेबल होगी। इसका बिट पैटर्न 1001। इसके बाद ओबी का शो मेथड कॉल हुआ, यानी ओबी का शो मेथड कॉल हुआ, यानी ये वाला मेथड कॉल हुआ। जैसे ही मेथड कॉल होगा तो इस मेथड के लिए एक स्टैक बनेगा जहां पे बी की वैल्यू कितनी आई, बी की वैल्यू आई 7 और एक क्लास एग्जिस्टेंस में आई और इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना टेस्ट, टेस्ट का ये ऑब्जेक्ट बना और इसका बिट पैटर्न आकर के किस में स्टोर हो गया, टी में स्टोर हो गया। जबकि अब मैंने नाम कर दिया है आई, तो आई में आकर के स्टोर हुआ। आई का वर्क मेथड कॉल हुआ, अगर यहां पर कॉल किया होता तो हो सकता है प्रिंट कर देता, राइट। रिटर्न हुआ आई, रिटर्न होकर के आई कहां पहुंचा, यहां से रिटर्न हुआ आई ये वाला, क्योंकि आप ये देखिए ये क्लास टेस्ट, टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना और मेथड जैसे फिनिश होगा ये आई की वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो आई कहां रिटर्न होकर के आएगा, जैसे शो मेथड कॉल हुआ आई ओबी आई के पास होगा, यानी इस वाले स्टैक में ओबी आई के पास आ जाएगा इसका बिट पैटर्न जो भी है। मान लीजिए ये 111 है तो 111 इसके पास आकर के स्टोर हो गया, यानी ये इसे रेफर करना स्टार्ट कर देगा। जबकि जैसे ये मेथड फिनिश होगा ये मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अभी भी एग्जिस्टेंस में है जो ओबीआई से एक्सेस हो रहा है। ओबीआई से जब वर्क मेथड कॉल करोगे तो इस समय ये बी कहां से लेकर के आएगा, क्योंकि ये बी तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि ये तो इस वाले स्टैक का बी था, है ना, जो इस मेथड के लिए स्टैक था उसका बी तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो किस तरीके से बी को एक्सेस करेगा, राइट। तो इस तरीके के सिनेरियो ना आए, इसलिए ऐसा रूल है कि जो इनर क्लास का मेथड है ये अपना लोकल वेरिएबल एक्सेस कर सकता है, इस क्लास का एक्सेस कर सकता है, आउटर क्लास का भी कर सकता है, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट हीप में ही होगा। लेकिन लोकल जिस मेथड के अंदर इस क्लास को डिफाइन किया गया उसके लोकल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरीके की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, और नहीं हुआ तो आप वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो पाएगी, राइट। ऑल द बेस्ट। चलिए देख लेते हैं कि इसका फर्क क्या पड़ेगा। यहां पर टेस्ट ने इंप्लीमेंट कर दिया इस इंटरफेस को, राइट। अब इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने का मतलब यह हुआ कि इस क्लास को इस इंटरफेस के मेथड की बॉडी देनी पड़ेगी, तो इसने वर्क मेथड की बॉडी यहां पर दे दी, राइट। अब हमें पता है कि सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल किसी भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है, यह हमने बेसिक जावा ट्रेनिंग में देखा हुआ है। इसी तरीके से हमने यह भी देखा था कि अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है
तो हम इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल यहां पर ले सकते हैं और ऑब्जेक्ट उसकी इंप्लीमेंटर क्लास का असाइन कर सकते हैं। और जब हम i.work कॉल करेंगे तो कंपाइलर रेफरेंस के अकॉर्डिंग यानी i के अकॉर्डिंग चेक करेगा कि यहां पर वर्क मेथड अवेलेबल है क्या, अवेलेबल है तो कंपाइलर इसे अलाउड कर देगा और रन टाइम पे किसका मेथड कॉल होता है, जिसका एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता है, यानी ये वाला वर्क मेथड कॉल होगा। टास्क को इजी रखने के लिए मैं वर्क मेथड यहां पे कॉल नहीं करा रहा, राइट। मैं क्या कराऊंगा, यहां से बस i की वैल्यू रिटर्न कराऊंगा और वर्क मेथड बाहर कॉल कराऊंगा, राइट। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास x का ऑब्जेक्ट बना, तो दो तरह की मेमोरी बना लेता हूं मैं, ये मेरी स्टैक मेमोरी और ये मेरी हीप मेमोरी। सबसे पहले x का ऑब्जेक्ट बनने का मतलब है कि मेरे पास एक a आया इसके अंदर जिसकी वैल्यू है 5 और एक पब्लिक i शो मेथड जो i टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। इसके अंदर का कोड यही वाला है, मैं यहां पर नहीं लिखूंगा, राइट। और दैट्स इट। इसका बिट पैटर्न मैं इसे थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं। इसका बिट पैटर्न मैंने लिख दिया 111, किसे असाइन हो गया, ये असाइन हो गया ओबी को, 111, करेक्ट। ओबी का शो मेथड अगर आप देखें तो ओबी के शो मेथड का रिटर्न टाइप अब क्या है, आई है। यानी अब मुझे टेस्ट क्लास का तो पता ही नहीं है, यानी मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, आई टाइप के रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया i1, राइट। t1 की जगह i1 में स्टोर करा दिया, करेक्ट। कि जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, ये आई इंटरफेस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इंटरफेस टाइप के रेफरेंस वेरिएबल में मैंने इसे स्टोर करा दिया। तो शो मेथड कॉल हुआ, नया मेथड है तो हर एक मेथड के लिए हमें पता है कि एक नया स्टैक बनेगा, यानी इसका कॉल स्टैक बनना स्टार्ट हुआ और एक नया स्टैक बनना स्टार्ट हुआ। इंट बी यहां पर गया, b इक्वल टू कितना 7 और एक क्लास एग्जिस्टेंस में आई। इस क्लास के एग्जिस्टेंस में आने के बाद एक ऑब्जेक्ट बना। अब बताइए ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, ये भी स्टैक मेमोरी है, ये भी स्टैक मेमोरी है, बट ऑब्जेक्ट कहां बनते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट बनते हैं हीप में। यानी हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बना, किस टाइप का, टेस्ट टाइप का। टेस्ट में क्या क्या था, एक c इक्वल टू 8 था और एक वर्क मेथड था पब्लिक वॉइड वर्क, जिसके अंदर इंट d इक्वल टू 9 था, जो मैं नहीं लिख रहा अभी यहां पर, और SOP सीधा b लिखता हूं, SOP b। इसका बिट पैटर्न 1001 किसे असाइन होगा, i को असाइन होगा, तो ये असाइन हो गया कहां पर, इस वाले स्टैक में, क्योंकि इस मेथड का स्टैक यही वाला है। यहीं पर b इक्वल टू 7 बना और यहीं पर क्या बनेगा, ये i रेफरेंस वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर चला गया 1001। यहां से यहां तक ये क्लास थी, राइट। अब यहां से क्या कर दिया, रिटर्न i कर दिया। रिटर्न i होने का मतलब है हमें पता है ये वाली वैल्यू रिटर्न होकर के आएगी। कहां पर रिटर्न होकर के आई, ये शो मेथड की जब कॉल किया तो इसके पास i की वैल्यू रिटर्न होकर के आई और किस में स्टोर होगी, i1 में। ये i1 कहां बनेगा, ये इस वाले स्टैक में बनेगा जहां पर मेन मेथड है। तो i1 के पास आ गया क्या, ये बिट पैटर्न 1001, यानी ये भी इसे ही रेफर कर रहा है, राइट। अब जैसे ही यहां से मेथड वैल्यू रिटर्न कर देगा तो इसका मतलब इस स्टैक से कंट्रोल वापस यहां पे आ चुका है और ये मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं दोनों के दोनों, करेक्ट। ऐसे ही होता है कि जैसे ही मेथड फिनिश, इसके लोकल वेरिएबल सारे फिनिश हो जाते हैं। तो ये भी लोकल वेरिएबल था, ये भी लोकल वेरिएबल था, ये दोनों मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो चुके। हालांकि बिट पैटर्न जाकर के हमारा i1 में स्टोर हो चुका है। जब ये डिस्ट्रॉय हो गए तो इसका मतलब इससे कनेक्शन इसका खत्म हो गया, ये फिनिश हो चुके हैं। अब यहां पर मैंने कॉल कर दिया i1.work, तो i1.work जब कॉल होगा तो इसे b की वैल्यू प्रिंट करनी है, बट b की वैल्यू लाएगा कहां से, क्योंकि b की वैल्यू तो इस स्टैक में थी और ये स्टैक डिस्ट्रॉय हो चुका है मेमोरी से। तो इस तरह की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर सकती है कि ये ऑब्जेक्ट किसी तरीके से बच जाए, बट इसका जो लोकल वेरिएबल है वो मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाए। इसलिए ऐसा रूल है कि लोकल वेरिएबल को
ये इनर क्लास एक्सेस नहीं कर सकती। इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकती है, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में है और एक स्पेशल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, क्योंकि ये इसकी इनर क्लास ही है, तो इसके किसी भी मेंबर को ये एक्सेस कर पाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो इसलिए ये रूल है कि किसी भी लोकल वेरिएबल को, कौन से लोकल वेरिएबल को? उस लोकल वेरिएबल को जिस मेथड के अंदर इस क्लास को डिफाइन किया गया है, उस मेथड के लोकल वेरिएबल को ये क्लास यूज नहीं कर पाएगी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप एक बार और देखेंगे तो शायद आपको पहले से ज्यादा बेटर क्लियर हो पाएगा। राइट? ऑल द बेस्ट।